Morning, students. So, today's topic is The Tiger. The Tiger poem is written by William Blake. So, in this poem, as you can see, this poem is written by the poet based on an animal which is usually termed as cruel and cold hearted, the tiger. Here, the spelling of tiger is written as Tyger. This does not mean that the spelling of tiger, according to the poet, is wrong. It's written like this because in his time, the spelling of tiger was used as Tyger. Starting with the poem, William Blake wonders at the beauty of creation. In his poem, he asks the tiger a series of questions, marveling at his perfection. So basically, this poem is written by William Blake, and William Blake is a poet who usually have two types of who writes two types of poems. One which shows the cruelty and the cold heartedness of the society, and other which shows the soft part of the society or the good part of the society. This poem is considered as his evil part of the society which he wants to show to the world. So, as he writes, he wonders the beauty of the creation. That is, he is thinking, he is wondering, वो सोचते हैं कि क्या वो क्या क्या खूबसूरती है जो भगवान ने बनाई है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई तो हैं, बट वो शायद सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने नहीं बनाया है. He asks the tiger a series of questions, marveling at his perfection. Here he says he's basically the full poem is the question and answer type. William Blake continuously asks different types of questions to the tiger, and he just thinks in himself that maybe the tiger would answer these questions in this way, राइट. सो जब भी वो पढ़ा रहे, जब भी वो इस पोएम को लिख रहे हैं, तो वो यही सोचते हैं कि जो भी उनके दिमाग में उस टाइम क्वेश्चन आता है एक टाइगर को लेकर, वो उस क्वेश्चन को पूछते हैं और फिर उसका आंसर भी वो खुद ही कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर वो टाइगर बोल सकता तो वो क्या बोलता, तो वो क्या कहता, उसका आंसर क्या होता उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. So now let's start the poem. The first paragraph of the poem starts with Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Till here, let's first understand what does the poet wants to say. Tiger, tiger, burning bright. Here, burning bright doesn't mean it is actually burning. इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर जल रहा है. यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि बर्निंग ब्राइट मतलब उस टाइगर की बॉडी पे जो आप देखते हैं ऑरेंज लाइंस होती हैं, वो इतनी ब्राइट होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि दूर से अंधेरे फॉरेस्ट में भी, इन द फॉरेस्ट एट ऑफ द नाइट, अंधेरे फॉरेस्ट में भी जब इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब भी इसके ब्राइट कलर्स होने की वजह से वो दूर से भी दिखाई देता है हमें. वॉट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. अब यहाँ पर इमोर्टल हैंड और आई का मतलब क्या है? इमोर्टल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कभी मिट नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती, कि जिसका कि कभी ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत, उसे हम कहते हैं इमोर्टल. बेसिकली इमोर्टल कौन होते हैं? गॉड या भगवान जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, जिनका अंत या शुरुआत कुछ भी नहीं होता है. सो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं
कि ऐसे भगवान ने ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने जिनके हाथों से और से उन्होंने इस फियरफुल सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री मतलब क्या है, सिमेट्री मतलब आकार, इस फियरफुल यानी डरावने आकार को बनाया है। यहाँ पर दूसरा साइड ये भी है, इस टाइगर को छोड़कर दूसरा साइड सोसाइटी का भी दिखाना चाह रहे हैं विलियम ब्लेक, कि किस तरीके से सोसाइटी में भगवान ने हर तरह के लोगों को बनाया है, दोनों तरह के लोगों को बनाया है। एक वो जो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, जो हु आर ऑलवेज इन अ पीसफुल माइंड, एंड देर आर पीपल हु आर ऑलवेज वायलेंट, हु आर ऑलवेज हैविंग फाइटिंग टेंडेंसीज। सो यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक तरफ तो भगवान अच्छे लोगों को बनाते हैं, दूसरी तरफ छल कपट करप्शंस, इन चीज़ों को भी भगवान ही बनाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं विलियम ब्लेक, could frame what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry। ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसे कौन से हाथ और आंखें हैं जिन्होंने इतने डरावने आकार को बनाया है। इन what distant deeps or skis burnt the fire of thine eyes। बेसिकली यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि इन वॉट डिस्टेंट डीप और स्कीज, कौन से आसमान से या पाताल से, स्कीज का मतलब होता है आसमान या फिर हेवन स्वर्ग, और डीप्स का मतलब यहाँ पे हेल से, हेल या फिर नर्क। तो कौन से नर्क के से या फिर कौन से स्वर्ग से जाकर ये जो आग है इनके आँखों की, टाइगर के आँखों की जो आग है, जो चमक है, ये कौन से डीप्स एंड स्कीज से जाकर लाई गई होगी, है ना। मतलब कौन से पाताल या आसमान से जाकर इसकी जो आँखों की ये जो ज्वाला जैसी, फायर जैसी बर्निंग आइज़ हैं, वो कहाँ से बनाई गई हैं, कहाँ से लाया गया है इतना आग। On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं विलियम ब्लेक, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, मीन्स ऐसा कौन सी, यहाँ पर विंग्स डेयर ही एस्पायर का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी उड़ने वाली चीज़ थी जिस पर बैठकर उन्होंने इतना हिम्मत किया कि इस जीव को बनाया जाए। इस जीव को बनाने के लिए उन्होंने किस चीज़ पर बैठकर, किस उड़ती हुई चीज़ पर बैठकर वो गए इस चीज़ को लाने के लिए। सो वो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि इतने पास जाकर किस चीज़ पर, किस विंग्स पर या किस चीज़ पर बैठकर वो उस टाइगर के इतने पास गए और उसे जाकर वहाँ पर जाकर उसे बनाया और उसे क्रिएट किया। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, और किस हाथ से उन्होंने हिम्मत की कि इसके आँखों को बनाया जाए जिसमें इतना आग है या इतनी फायर है। यहाँ पर मैं बार बार आग कह रही हूँ या फायर कह रही हूँ, दैट डजेंट मीन दैट देर इज़ द एक्चुअल फायर burning in the eyes, it's the glowing part of the eyes of a tiger, okay, that's why it is basically it is compared with fire. The glowing eyes of the tiger are being compared with the fire. So now in the next paragraph, the second paragraph, when we come, it's given. Okay, so in the second paragraph, when we come, so William Blake, the poet, says, when the stars threw down their spears. Here, what does this mean? When the stars threw down their spears and water did heaven with their tears. Did he smile his work to see?
did he who made the lamp make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hands or eye dare frame thy fearful symmetry? So, now in this paragraph, in the first line, here the poet says, when the stars strew down their spears. Here, spears, I am just showing you what is spears. So basically this is a sphere, this is a construction sphere. इसे sphere कहते हैं. sphere का मतलब होता है भाला, जो कि यूज़ किया जाता है एनिमल्स को हंट करने के लिए या फिर एनिमल्स को मारने के लिए. तो यहाँ पर विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि जब भी उन इमॉर्टल हैंड्स ने ही का, यहाँ पर जो ही का वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है, ही का या हिज का, वो गॉड के लिए किया जा रहा है, भगवान के लिए किया जा रहा है. सो वो कह रहे हैं कि ज़रूर जब भगवान ने या गॉड ने इस क्रीचर को बनाया होगा, यानी टाइगर को जब भी बनाया होगा, तो ज़रूर उसके बनाने के बाद जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उसने आसमान से ज़रूर भाले फेंके होंगे इसे मारने के लिए. एंड वाटर डिड हेवन विथ विथ देयर टीयर्स, और जो स्टार्स हैं उसके आंसू से पूरा का पूरा हेवन यानी पूरा का पूरा आसमान भी भर गया होगा. डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या अब उसे इस क्रीचर को, टाइगर को बनाने के बाद खुशी हुई उसे देखकर, जब वो पूरा बन गया, जब उसमें जान डाल दी. व्हेन इट केम टू लाइफ, नाउ डिड द गॉड स्माइल, did the god got happy to see this? This is the question what William Blake is asking. He did who made the lamp make thee, means here the poet is telling that is he the person, is he the god who made the lamp. यहाँ पर लैम्प का मतलब होता है भेड़ के बच्चों को कहते हैं लैम्प. तो क्या भेड़ को, जो कि इतना इनोसेंट होता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, जो कि बिल्कुल इनोसेंस से भरा होता है, क्या उसे भी इसी भगवान ने बनाया है? क्योंकि क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि टाइगर जो है वो बिल्कुल लैम्प का अपोजिट होता है. लैम्प की जो नेचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट किसका कैरेक्टर होता है? एक टाइगर का. क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है. आप सबको पता है शीप जो है, लैम्प्स जो हैं, वो क्या होते हैं? वो हर्बीवोरस होते हैं. हर्बीवोरस मतलब जो पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल्स हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं. बट वहीं ये जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर्स बेसिकली क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स मतलब जो दूसरे ये एनिमल्स को जो मार कर खाते हैं. इन एनिमल्स, ऐसे खूंखार एनिमल्स, ऐसे खूंखार लोगों को भी क्या भगवान ने ही बनाया है? क्या उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने मासूम लोगों को बनाया है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं विलियम ब्लेक. नाउ टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Again, the poet William Blake is repeating the same thing, that tiger, tiger burning bright, यानी टाइगर की जो स्किन है, जो कलर है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज, जो ब्राइट ऑरेंज कलर है, उसके वजह से वो रात के अंधेरे में भी बिल्कुल डरावना और बिल्कुल चमकीला सा चमकता रहता है. दूर से भी देख के लोग उसे सतर्क हो जाते हैं. इन द फॉरेस्ट एट द नाइट ऑफ द नाइट. सो बेसिकली रात के अंधेरे में जब ये चमकता है तो ये इतना खतरनाक लगता है, जिस तरीके से एक जो ईविल लोग होते हैं वो कितने भी अच्छाई हो, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ बुराई है, इफ़ समवन इज़ बैड और हैव समथिंग ईविल इन हिज हार्ट, कुड नेवर बिहोल्ड इट, कैन नेवर होल्ड इट बैक, है ना? तो वो कभी अपने अंदर उसको नहीं रख पाएगा. कभी ना कभी उसकी जो बुराइयां हैं वो बाहर आ ही जाएंगी. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक टाइगर जो है वो रात के अंधेरे में भी चमकता है. वॉट इमोर्टल हैंड और आई डेयर
फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। सो कौन से वो शक्तियाँ हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिनके हाथों ने और आँखों ने इस काया को या बेसिकली इस ये जो स्ट्रक्चर है टाइगर का, उसे बनाया है, जो कि इतना डरावना और इतना भयभीत करने वाला है, इतना डराने वाला है। आई होप द फुल poem would be clear to you, and if there is any queries or any problem in understanding, if any line you don't understand, any word, then please mark it and let me know in the next class. So we will meet in the next class with your queries. Thank you, class.